सोचिए, कैलेंडर पर कोई भी एक तारीख उठा लीजिए, जैसे 1 नवंबर। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है ना, ये एक ऐसा आईना है जिसमें हमें इंसानियत की सबसे बड़ी जीतें और सबसे दर्दनाक हार दोनों एक साथ दिखती हैं। तो चलिए आज इसी आईने में झांकते हैं। तो सवाल ये है कि एक ही दिन में सिर्फ 24 घंटों में क्या क्या हो सकता है। 1 नवंबर की कहानी हमें दिखाती है कि एक ही दिन में इंसानियत जश्न भी मना सकती है और तबाही भी मचा सकती है। हमारी ये जो यात्रा है ये उम्मीद और जश्न के साथ शुरू होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं नई शुरुआतों की, नई उम्मीदों की। 1 नवंबर की तारीख कई लोगों के लिए, कई समुदायों के लिए अपनी एक नई पहचान बनाने और उसका जश्न मनाने का दिन है। भारत में ही देख लीजिए, लाखों लोगों के लिए 1 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उनके गर्व और उनकी पहचान का दिन है। 1956 में इसी दिन कर्नाटक और केरला को अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर एक राज्य का दर्जा मिला। आज भी कर्नाटक राज्योत्सव और केरला पिरावी का जश्न उसी जोश से मनाया जाता है। और फिर साल 2000 में छत्तीसगढ़ ने भी इसी दिन एक नए राज्य के तौर पर अपना सफर शुरू किया। और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, दुनिया भर में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ये दिन आस्था का है, याद करने का है। ऑल सेंट्स डे पर उन सभी संतों को याद किया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की भलाई में लगा दी। और देखिए, आज के दौर में भी ये तारीख कितनी रेलेवेंट है। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे के तौर पर भी मनाया जाता है। ये एक ऐसी जीवन शैली का जश्न है जो जानवरों के प्रति दया और पर्यावरण की चिंता पर आधारित है। तो एक तरफ तो ये दिन नई शुरुआतों का है और वहीं दूसरी तरफ ये हमें इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों की तरफ भी ले जाता है जहां कला और संघर्ष एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। अब हम चलते हैं एक ऐसे दौर में जहां एक ही तारीख पर इंसान की क्रिएटिविटी, उसकी कला अपने चरम पर थी और ठीक उसी समय आज़ादी के लिए एक बड़ी लड़ाई की पहली चिंगारी भी भड़क रही थी। ये दिखाता है कि इतिहास कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता। जरा कल्पना कीजिए, साल है 1512, जगह है वेटिकन का सिस्टीन चैपल। हजारों आंखें छत की तरफ उठी हुई हैं और उन आंखों में हैरानी है, श्रद्धा है। माइकल एंजेलो की बनाई वो कमाल की पेंटिंग्स पहली बार दुनिया के सामने थीं। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये इतिहास था जो हमारी आंखों के सामने रचा जा रहा था। अब चलिए यहां से सीधा 2 सदी आगे चलते हैं। तारीख वही है 1 नवंबर, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग। अमेरिकी कॉलोनियों में ब्रिटिश सरकार का स्टैंप एक्ट लागू हो गया है, मतलब हर कागज पर टैक्स। ये सिर्फ एक टैक्स नहीं था, ये उनके सम्मान पर चोट थी और इसी एक चिंगारी ने उस क्रांति की आग को हवा दी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया। अब हम अपनी कहानी के एक कह सकते हैं कि सबसे अंधेरे हिस्से में आते हैं, 20वीं सदी, जब 1 नवंबर की तारीख इस बात की गवाह बनी कि इंसान की विनाश करने की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जरा देखिए कि कुछ ही दशकों के अंदर विनाश की टेक्नोलॉजी ने कैसी छलांग लगाई। 1911 में पहली बार किसी युद्ध में हवाई जहाज से बम गिराया गया। 1952 तक हम हाइड्रोजन बम बना चुके थे, जो एटम बम से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर था। और उसके सिर्फ 3 साल बाद 1955 में यही टेक्नोलॉजी एक पैसेंजर प्लेन को आसमान में तबाह करने के लिए इस्तेमाल की गई। लेकिन जैसा कहते हैं, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तो विनाश की इस परछाई से निकलकर 1 नवंबर की कहानी हमें उम्मीद की तरफ भी ले जाती है। यही वो तारीख है जिसने हमारी आज की इस कनेक्टेड दुनिया की नींव रखने में भी एक बड़ा रोल निभाया। साल 1988 में मॉरिस वॉर्म नाम के एक कंप्यूटर प्रोग्राम ने शुरुआती दौर के इंटरनेट में खलबली मचा दी। इसने हमें पहली बार ये एहसास दिलाया कि हमारी ये जो डिजिटल दुनिया है ये कितनी नाजुक हो सकती है और साइबर सिक्योरिटी की हमें कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये एक तरह का वेकअप कॉल था। फिर आया साल 1993। इस दिन मास्ट्रिच संधि लागू हुई। इसी संधि ने यूरो को जन्म दिया और यूरोप के देशों को एक दूसरे के और भी करीब ला दिया। ये एक ताकतवर और एकजुट यूरोप के सपने को सच करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। ये दिखाता है कि मिलकर काम करने की ताकत क्या होती है। और फिर साल 2000 में 1 नवंबर को इंसानियत ने एक और नई छलांग लगाई। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उसके पहले निवासी पहुंचे। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह अंतरिक्ष में हमारे एक स्थायी घर की शुरुआत थी। एक ऐसा घर जो पूरी दुनिया के सहयोग और हमारी खोज करने की कभी न खत्म होने वाली इच्छा का प्रतीक है। तो 1 नवंबर की कहानी हमें यही तो दिखाती है।
एक ही दिन में बनाने और बिगाड़ने की, कला और संघर्ष की, उम्मीद और तबाही की, न जाने कितनी परतें छिपी होती हैं। इतिहास तो हर रोज लिखा जा रहा है, हमारे हर एक काम से। सवाल बस ये है कि जब आने वाला कल हमारी कहानी पढ़ेगा तो वो हमारे बारे में क्या कहेगा।